Hello and good morning everyone. Today we have moved in a new lectures and in this lecture we are going to discuss some new topic with new ideas and many more different ideas, right? आज के इस लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक को डील करेंगे और ये जो लेक्चर्स है इस चैप्टर्स का वो बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा ये लेक्चर निभाएगा क्योंकि सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में फिनिश्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, राइट? तो हर एक टॉपिक को ध्यान से समझना और हर एक चीज़ को अच्छे से सीखने का प्रयास करना। अगर कहीं भी डाउट हो, अगर कुछ पूछना हो तो चैट सेक्शन में टाइप कर देना कि सर व्हाट इज दिस, ये नहीं पता, हमें बता दीजिए। मैं प्रयास करूंगा आपको मैसेजेस का रिप्लाई करने का, राइट? तो ये जो टॉपिक्स है इस लेक्चर का लास्ट हो जाएगा और जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के साथ में मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को डील करेंगे और सारे टॉपिक्स को खत्म कर देंगे, राइट? तो पेशेंसली आराम से हर एक चीज को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ओके? Balanced diet. Let us talk about the balanced diet. We will learn what is balanced diet and what is the definitions of balanced diet. हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस्ड डाइट का डिफिनेशंस क्या है, राइट? यहाँ पे बता रहा हूँ कि द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड आवर डाइट। हमारा डाइट क्या है? बैलेंस्ड डाइट को समझना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डाइट क्या है। तो जो कुछ भी दिन भर में हम लोग खाने के रूप में खाते हैं वही हमारा डाइट है, वो हमारा क्या है? डाइट है, राइट? तो बैलेंस डाइट क्या है? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट द बैलेंस डाइट, राइट? लिखा हूं कि द डाइट विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स sufficient for normal growth and development of the body is called a balanced diet। देखिए बैलेंस डाइट का ये डिफिनेशन लिखा गया है, ध्यान से सुनना। बैलेंस्ड डाइट आखिरकार है क्या, राइट? तो बैलेंस डाइट उस डाइट को कहेंगे जिसमें अच्छे खासा मात्रा में क्या हो? न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक हो, राइट? जैसे में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो? तो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो और मिनरल्स भी हो, ठीक है? जो कि जरूरी है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा होने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बैलेंस डाइट इसको बोलते हैं, राइट? समझ में आ गया? चीजें स्पष्ट हो गई? बैलेंस डाइट क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, a balanced diet also contains sufficient amount of water and refill। बैलेंस डाइट जो है वो अच्छे खासे मात्रा में पानी भी चाहिए और रेफिज वगैरह ये सब भी चाहिए, यानी कि फाइबर भोजन चाहिए, जैसे सलाद वगैरह ये सब हो गया, राइट? नेक्स्ट है, नो सिंगल फूड आइटम्स कैन प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स। कोई एक सिंगल भोजन अगर तुम खाते हो तो ये जरूरी नहीं है कि उस भोजन में, जैसे हमने रोटी खाया तो जरूरी नहीं कि रोटी में हर एक चीज में भरपूर मात्रा में हो। उसी में कैल्शियम है, उसी में प्रोटीन है, उसी में फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज में भर भर के, राइट? सो इसीलिए इन ऑर्डर टू मेक ए बैलेंस डाइट, इसीलिए हम लोगों को एक अच्छा बैलेंस डाइट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? So we should include a number of different food items in our daily meals, which taken together provide us all the nutrients in adequate amounts। इसीलिए हमारे खाने पीने का जो भोजन है उसमें क्या करना चाहिए? तो अलग अलग प्रकार के फूड को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे हरा सब्जी भी हो गया खाने में, और ड्राई फ्रूट्स भी हो गया खाने में, और और प्रोटीन्स वाले अंडे, एक एग व्हाइट्स भी मिला लिया हमने, रोटी भी ले लिया, पनीर भी ले लिया, दाल भी ले लिया, टिकिया भी ले लिया, ये सारे कुछ, सलाद भी ले लिया, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मूली, जो कुछ भी मिला, तो ये सारे के सारे अब जाकर के बैलेंस डाइट हुआ। और इसे आप खाइएगा तो आपके शरीर में अच्छा खासा मात्रा में मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन ये सब कुछ मिलेंगे और आप हेल्दी रहोगे, राइट? राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, a balanced diet should contain enough food items from each of the following ग्रुप्स। जो बैलेंस डाइट है वो निम्नलिखित लिखा गया फूड मटेरियल्स जो है वो सभी को मिला करके बैलेंस डाइट बनता है और सभी को एक अच्छे खासे मात्रा में खाना चाहिए, राइट। सबसे पहले सेरियल्स की बात करें तो व्हीट एंड राइस प्रिपरेशंस, ठीक है जी, और पोटैटोज, सुगर एक्सेट्रा टू प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सब कुछ खाना चाहिए। बटर, घी, ऑयल टू प्रोवाइड फैट्स, फैट्स हमारे बॉडी में मिले इसके लिए क्या खाएंगे, बटर और घी और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो चीजें क्लियर हो गई कि क्या क्या खाना है, पोटैटो, शुगर वगैरह ये सब, इसलिए तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए व्हीट राइस भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, राइट। तो समझ में आ गया कि बैलेंस डाइट क्या है और क्या खाना चाहिए और क्या चीज को मिला करके बैलेंस डाइट होता है। तो ऐसा एक डाइट प्लान जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे मात्रा में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाना, तो व्हीट राइस हो जाना चाहिए, पोटैटो शुगर हो जाना चाहिए और बटर घी ये सब मिला करके, और ये बहुत कुछ है जैसे सलाद हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, ये सब भी खाना चाहिए। तो ये टॉपिक क्लियर होता है ना। चलिए अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से बिल्कुल ही साइड हट गया हूँ और आप जो है वो इसे अच्छे खासे तरीके से अपने कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए तो चलो वेरी गुड। चलिए वो हो गया, देख लिया हम लोग कि क्या क्या खाना चाहिए। अब तीसरा नंबर पे है पल्सेस, यानी कि दाल खाना चाहिए, पीस भी, मिल्क, चीज, फिश, मीट, चिकन, एग्स एक्सेट्रा, किस लिए, टू प्रोवाइड प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन को प्राप्त करना है, ठीक है। प्रोटीन्स वाले भोजन जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, पीस, मिल्क, चीज, फिश, मीट, ये सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में, तो प्रोटीन हमारे बॉडी को मिले इसके लिए सारे फूड आइटम्स खाएंगे, राइट। पचमा है वेजिटेबल्स, बोला था ना कि वेजिटेबल्स भी और फ्रूट्स भी खाएंगे, इसलिए तो विटामिन मिनरल्स और फेज के लिए, राइट। और पचमा है वाटर, पानी तो पीना ही है, राइट। तो ये सारे के सारे जो 5 आइटम्स यहाँ पे बताया गया आपको, ये बैलेंस डाइट का पार्ट था कि ये जो 5 तरह के अलग अलग फूड मटेरियल्स आपको बताया गया है, ये सभी खाना है ताकि आपका जो बैलेंस डाइट हो वो खराब ना हो जाए और मेंटेन रहे और आप जो है वो हेल्दी रहे, राइट। चलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे पहले लिख लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पीछे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ए बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पर्सन एंड आल्सो ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, द टाइप ऑफ वर्क डन बाय द पर्सन। देखिए जो बैलेंस्ड डाइट है वो डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। कोई व्यक्ति अगर छोटा है, कोई नवजात बच्चा है तो उसको बैलेंस डाइट अलग चाहिए, और कोई एक जवान है उसको बैलेंस डाइट, उसका बैलेंस डाइट अलग होगा, और कोई एक बॉडी बिल्डर है जो कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, उसको अलग प्रकार के बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। और जो फार्मर्स है, किसान है जो खेतों में काम करते हैं, उनको अलग प्रकार के क्या है, ये बैलेंस डाइट देना पड़ेगा ताकि उसका शरीर जो है वो मेंटेन रहे। जो ज्यादा वर्क करता हो, हार्ड एक्सरसाइज करता हो, उसको खूब सारा डाइट की जरूरत पड़ती है, समझ गया ना। और छोटे बच्चों को भी डाइट भरपूर मात्रा में चाहिए ताकि वो बच्चे से जवान हो सके, उसका बॉडी का ग्रोथ हो सके, राइट। देखिए यार ये टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। अब डाइट जो है वो एज पर मैटर करता है, कोई छोटा है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान होगा, कोई मेरे जैसा है, मेरे इतना जवान है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान होगा, और कोई मेरे से भी ज्यादा जवान है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान होगा, और कोई ओल्ड पर्सन है, बूढ़ा व्यक्ति है तो उसके लिए अलग डाइट प्लान होगा, राइट। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग डाइट प्लान किस किस को यहाँ पे सिखाया जा रहा है, राइट। पहला पॉइंट है, ए चाइल्ड एंड ग्रोन अप मैन आर डिफरेंट एज, so the balanced diet of a child is different from that of a grown up man। एक बच्चा का जो डाइट प्लान होगा वो अलग होगा एक जवान व्यक्ति से, ठीक है ना।
अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या अलग होगा, कैसे अलग होगा। द डाइट ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड्स। क्या हो रहा है इसको, अभी इस बोर्ड को भी देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद, ये कुछ ज्यादा ही नखरा दिखा रहा है। The diet of growing child should contain more of protein-rich food than the diet of a grown-up man. देखिए, कोई अगर बच्चा है तो उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, किसके मुकाबले? तो एक जवान आदमी के मुकाबले। क्यों भाई? क्योंकि वो बच्चा है और अभी उसको जवान होना है, बड़ा होना है, ग्रो करेगा, वो ग्रोथ करेगा, राइट। लेकिन कोई लेकिन कोई जवान मैन है तो अब वो क्या ग्रोथ करेगा, अब उसका हाइट क्या बढ़ेगा? जो हाइट बढ़ना था, जितना लंबाई जाना था वो चला गया, जितना उसको क्या बोलते हो, हेल्दी होना था उतना हो चुका है। अब क्या वो ग्रोथ करेगा? क्या ही ग्रोथ करेगा वो। लेकिन जो बच्चा है अभी वो ग्रोथ करेगा, लंबा भी होगा, उसका बॉडी भी फैलेगा, तो उसको ज्यादा भोजन चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सीखा हमने कि कैसे बच्चे और जवान का जो डाइट है, खाने पीने की जो चीजें है, वो एकदम अलग है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ए ग्रोविंग चाइल्ड आल्सो नीड्स मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो ग्रोविंग चाइल्ड है उसको ज्यादा मिनरल्स चाहिए, जैसे हमें कैल्शियम चाहिए हड्डियों की मजबूती के लिए, फास्फोरस चाहिए, इसीलिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स का नया नया निर्माण हो सके। क्योंकि छोटा सा बच्चा अभी वो बड़ा होगा तो बड़ा कैसे होगा, उसको डाइट प्लान मिलेगा तब ना। बोन्स बड़ा होने के लिए देन द ग्रोन अप मैन, कोई एक जवान मैन के, कोई बोलता है कि तुम छोटा बच्चा हो तुम कम खाना और तुम बड़े हो तुम ज्यादा खाना, तो ऐसा गलत बोलता है। क्यों भाई? क्योंकि छोटे बच्चे को ही ज्यादा भोजन चाहिए, ज्यादा बैलेंस डाइट चाहिए, अच्छे खासा मात्रा में, एक एक जवान व्यक्ति के मुकाबले। जिसका मतलब ये नहीं हुआ कि जवान व्यक्ति को नहीं चाहिए, उसे भी चाहिए भी, लेकिन कम चाहिए एक बच्चे के मुकाबले। क्योंकि जो बच्चा का शरीर है वो ही बढ़ेगा, राइट। अब बढ़ेगा कैसे? खींच करके बढ़ाओगे, अरे खाना खाएगा उसी से न्यूट्रिशन लेकर के बढ़ेगा ना। इसीलिए आप लोग बच्चे हैं, अभी जूनियर क्लास में है, तो आपको ज्यादा बैलेंस डाइट लेना है। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स को कहिएगा कि हमें अच्छे खासे मात्रा में बैलेंस डाइट चाहिए ताकि मैं जल्दी से जवान हो जाऊं, राइट। समझ गया? चलिए, नाउ इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। अभी तक आपने नहीं लिखे हो, इसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट। चलिए, लिख लिया, आगे बढ़ जाए, चलें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन। किस इसके पहले वाला टॉपिक में देखा कि अलग अलग एज है पर्सन को, तो हम लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के डाइट को खा रहे हैं, राइट। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के काम करेगा तो उसके लिए अलग अलग तरह के बैलेंस्ड डाइट है, यानी कि अलग अलग तरह का वो भोजन करेगा, राइट। ऑब्वियसली यस, बट इसे एक्सप्लेन करने से पहले, अभी तक आपने नहीं लिखा है, then you can write it. If you want, then you can write it, right? चलिए, let us talk about that. The job or profession of a person is known as his occupation. तो सबसे पहले जानते हैं कि occupation क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो कार्य है, जो प्रोफेशन है, जो कार्य है, जो काम करता है, वही उसका occupation हो गया। occupation का हिंदी मीनिंग होता है पेशा, पेशा, ठीक है जी। तो उसका क्या पेशा है, वो क्या कार्य करता है, वही उसका ऑक्यूपेशन हो जाए। कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अलग अलग कार्य करेगा तो अलग अलग तरह का बैलेंस डाइट चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क। अलग अलग प्रकार के जो कार्य है उसको अलग अलग तरह के involves different amount of work, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो जॉब है, कार्य है, उसको अलग अलग तरह के कार्य से करना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो गया ना, मुझे भी हो गया, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। डिफरेंट जॉब्स इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क, हाँ क्लियर है। अलग अलग तरह के जो जॉब है उसमें अलग अलग तरह के काम करना पड़ता है। जैसे कि कोई कम मेहनत वाला काम है,
जैसे कोई ज्यादा मेहनत वाला काम है तो वही बताया गया कि कितना काम करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कैसा जॉब है, कैसा काम मिला है कि नहीं। चलिए अब क्लियर होगा कंफ्यूजन। वेरी गुड, मुझे। Next point, the balanced diet of a man doing hard physical work is different from another man doing normal work. जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है, जैसे खेतों में मजदूरी कर रहा है, जिम जाकर के बॉडी बना रहा है, तो उसको ज्यादा भोजन की जरूरत है, उसको ज्यादा डाइट चाहिए। किसके मुकाबले? तो एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले जो जो कि कम काम कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में a man doing hard physical work like a laborer और कारपेंटर, वैसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हो, जैसे लेबर का काम कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है, बढ़ई का काम कर रहा है, needs more carbohydrates in his diet than another man doing normal work. तो वैसा व्यक्ति जो लेबर का काम कर रहा है, कारपेंटर का काम कर रहा है, उसको अपने भोजन में ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? क्या चाहिए थी? अरे क्या चाहिए का मतलब क्या? उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अभी तो बोला उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। किसके मुकाबले? तो एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले जो कार्य नहीं करता है या फिर वो काम काम करता है, राइट। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ही नीड्स मोर एनर्जी फॉर डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगा ना कड़ी काम करने के लिए, राइट। एंड दिस और extra energy is supplied by including more of carbohydrates rich foods in his diet। और ये जो कड़ी मेहनत करेगा उसको ज्यादा बैलेंस डाइट चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्यों? में क्योंकि कड़ी मेहनत करने के लिए कड़ा एनर्जी चाहिए, यानी कि ज्यादा एनर्जी लाएगा। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा? भोजन से ही तो आएगा, और हवा में से थोड़े चले आएगा, राइट। Next point, eating too much of fat-rich foods is harmful for our health. It can lead to a disease called obesity, मोटापा। देखिए, ज्यादा मात्रा में अगर फैट्स वाले चीज हम लोग खाएंगे तो एक प्रकार का बीमारी हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सिटी और हिंदी में बोलते हैं मोटापा। तो मोटापा होने का कारण क्या है? कि आप ज्यादा फैट्स वाले भोजन जो है वो खा रहे हैं। तो ज्यादा फैट्स वाले भोजन भोजन नहीं खाइए, नहीं तो मोटापा हो जाएगा, यानी कि आप मोटे हो जाओगे। तो मोटा होना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात है, इसीलिए नहीं खाएंगे, राइट। चलिए, ये पॉइंट क्लियर होता है जी। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है, अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। तो खाने बनाने से पहले, ठीक है, क्या क्या हम लोग में गलतियां करते हैं जिसके वजह से जो भोजन का न्यूट्रिशन है वो और कम हो जाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस सी, यहाँ पे लिखा हूं, द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर, यानी कि कुछ कुछ निम्नलिखित वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस है। नहीं समझ रहे हो? हिंदी में सुनेंगे। भोजन बनाने से पहले कुछ हम लोग गलतियां करते हैं जिसके कारण भोजन का जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। तो वो कौन सी गलतियां है? कुछ निम्नलिखित है। तो आइए चलिए वन बाई वन करके समझते हैं। बट उससे पहले अगर नहीं लिखे हो तो फिर से मैं मौका दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलो, तो देखिए सबसे पहला नंबर 1 पे है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, कि हम लोग जरूरत से ज्यादा चावल को और दाल को धोते रहते हैं। सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा धोगे चावल दाल को उतना ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट। अब दूसरा पॉइंट है वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट। कोई भी भोजन हो उसको छीलने के बाद धोया नहीं जाता है। अगर आप उसको, जैसे आलू है, आलू को छीलने से पहले धो लीजिए जितना मर्जी उतना, ठीक है। लेकिन अगर उस आलू को छील दिया और उसके बाद धो करके पका रहे हो
तो उसका जो विटामिन है मिनरल्स है वो और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती भी हम लोग करते हैं जिसके कारण न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाता है। तो ये गलती को सुधारेंगे हम लोग। अपने पेरेंट्स को बताइएगा अगर मम्मी खाना बनाती होगी तो। टेकिंग ऑफ थिक पिल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खीरा ले आते हैं मार्केट से, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं कि खाओ, ऐसे तो नहीं खाते, कहते हैं उसको छिलका उतार कर खाएंगे। तो अगर छिलका भी उतारना हो तो थोड़ा पतला सा लेयर हटाइए एकदम उसमें से, ठीक है ना। अब मोटा छिलका हटाओगे तो मोटा अमाउंट में विटामिन भी उसको में साथ पार हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा गढ़ा करके छीलना मना है, ठीक है ना। आलू को भी छील रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके छीलें, यानी कि पतला लेयर निकालें आलू में से। पतला छिलका जितना हो उतना बेस्ट है। अब मोटा छिलका निकालेगा तो भोजन का भी लॉस हो जाएगा और न्यूट्रिशन तो कम होगा ही होगा। समझ गया कि क्या क्या गलती करते हैं भोजन बनाने से पहले, जिसके कारण हमारा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और कम हो जाता है और घट जाता है। तो यही कुछ तीन था जो इम्पोर्टेंट था, राइट। समझ गया होगा, आगे चलें। चलिए, बट आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो अपने कॉपी में, मैं आपको लिखने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस और दाल रिमूव्स द वाटर soluble vitamins and some minerals from them and hence lower their nutritive value। अगर हम लोग बार बार चावल को और दाल को धोएंगे तो उसको में वाटर सोल्यूबल विटामिन रहता है, ठीक है, पानी में घुलने वाला विटामिन रहता है और कुछ मिनरल्स भी रहता है। वो पानी के साथ बह जाएगा, पानी के साथ निकल जाएगा, तो फिर हमारे बॉडी को कम न्यूट्रिशन मिलेगा ना। इसीलिए बहुत ज्यादा चावल को और दाल को धो करके नहीं पकाना है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है द यहाँ पे दो बार लिखा गया, एक ही बार लिखना है। The washing of fruits and vegetables after they have been peeled and cut removes the water soluble vitamins and some minerals from them। देखिए, कोई भी फूड आइटम्स है, सब्जी है या फिर फ्रूट्स है, उसको छिलका को उतार करके धोएंगे ना तो जो वाटर सोलुबल है, पानी में घुलने वाला विटामिन मिनरल्स है, वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा और हमारे बॉडी को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जो पोषक तत्व है भोजन में वो कम हो जाएगा, छिलका उतार के धोएंगे तो या फिर काट करके धोएंगे तो, ठीक है। चलिए, अब कुछ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आपको समझना चाहिए। लिखा हूँ, द स्किन ऑफ मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, हमें स्किन को क्यों नहीं हटाना चाहिए, या फिर हटाना भी है तो बहुत कम अमाउंट में हटाना चाहिए। क्योंकि जो बहुत सारे फ्रूट्स के जो लेयर है, स्किन है, छिलका है, या फिर वेजिटेबल्स का जो छिलका है, उसको में विटामिन और मिनरल्स रहता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है। इसीलिए बिना छीले खाएंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन सम होम्स, कुछ घरों में क्या होता है कि थिक पिल्स आर टेकन ऑफ फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स which leads to the loss of vitamins and minerals। कुछ घरों में क्या होता है कि सब्जियों को या फिर फलों को एकदम मोटा मोटा चत्ता निकाल दिया जाता है, मोटा मोटा छिलका निकाला जाता है, जिसके कारण उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, न्यूट्रिशन पोषक तत्व है ना, वो घट जाता है और हमारे बॉडी को और कम मिलता है, राइट। इसीलिए बहुत मोटा जो छिलका है वो उतारना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो इसे अपने फेयर में अच्छे तरीके से लिख लीजिए, अपने गुड हैंड राइटिंग्स में लिख लीजिए, ठीक है जी। तो हमने बहुत सारे टॉपिक को अभी अभी देखा है, राइट। हमने सीखा कि किस प्रकार से भोजन को बिना कम धोए पकाना चाहिए, राइट। ज्यादा धोने से उसका जो विटामिन है, पोषक तत्व है, वो घट जाता है, राइट। और हमने ये भी देखा कि अगर छीलना भी होगा, इसका स्किन को लेयर को निकालना भी होगा तो एकदम पतला करके निकालेंगे, एकदम मोटा नहीं निकालेंगे, राइट। चलिए,
अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें आपसे किया जा सके, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर नहीं लिखे हो देन यू कैन राइट इट, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप इससे पहले लिख लीजिए और मैं पीछे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। चलिए, नोट में कुछ और पॉइंट है कि इफ द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज टू बी डन, लेकिन अगर फिर भी हमको फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को छीलना ही है तो क्या करना होगा कि द पील्स रिमूव्ड शुड बी एज clean as possible to prevent the major loss of vitamins and minerals। लेकिन अगर नहीं मानते हो और कहते हो कि फिर भी हमें हमें उसका कवर को उतारना ही है, राइट, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना यह है कि जितना पतला छिलका हो उतना ज्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, तो समझ गया कि कैसे छीलना होगा, राइट। तो ये नोट में कुछ आपको सिखाने लायक चीजें थी, इसीलिए मैंने लिख रखा था, राइट। आगे चले। देखिए हमारा एक नया टॉपिक आता है, कुकिंग ऑफ फूड हैज मेनी बेनिफिशियल इफेक्ट्स। अगर भोजन को पका रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका बहुत सारा फायदा है या फिर काफी फायदा है भोजन को पका रहे हैं तो, राइट। तो क्या क्या फायदा है उसको देखेंगे। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। सबसे पहले भोजन पकाने का एक फायदा है कि पकाने से उसका जो टेस्ट है, जो उसका स्वाद है, वो और बढ़िया लगता है खाने में, एक नंबर। एंड ऑल्सो मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट। और हमें पचाने में उस भोजन को कम मेहनत करना पड़ता है हमारे शरीर को, राइट। आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट है एट द सेम टाइम, उसी समय कुकिंग ऑफ फूड में ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ये तो फायदा देख लिया तुमने, लेकिन इसके साथ साथ घाटा भी है पकाने का। अगर पका हुआ भोजन खाओगे तो उसको में से जो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ कुछ विटामिन जो है वो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा विटामिन। ठीक है जी, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा ना पकाएं, थोड़ा सा कच्चा हो तो और मजे की बात है। नेक्स्ट है द वेरियस wasteful cooking practices which lead to the loss of nutrient। देखिए भोजन को पकाते समय कुछ कुछ गलतियां करते हैं हम लोग, जिसके कारण उसका न्यूट्रिएंट्स जो है वो और घट जाता है। तो क्या क्या गलती करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कि कुकिंग द फूड एट हाई टेम्परेचर। हम लोग गलती करते हैं कि भोजन को एकदम हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं, तापमान को एकदम बढ़ा करके पकाते हैं, जिसके कारण न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है भोजन का, राइट। दूसरा पॉइंट है कि थ्रोविंग अवे वाटर इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल्ड। दूसरा गलती करते हैं कि जिस पानी में भोजन को पकाते हैं उस पानी को फेंक देते हैं। जैसे चावल पका रहे हो पानी में, तो माड़ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को फेंक देता है लोग। ठीक है, तो ये गलती भी नहीं करना, ठीक है ना, उस पानी को रहने देना है उसी में। ठीक है जी, चलिए क्लियर होता है। अब देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है, तो इसको भी सीखना जरूरी है। विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड इजीली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब तुम खाना पकाते हो तो विटामिन सी जो है वो आसानी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर इसीलिए वी शुड इंक्लूड सम फ्रेश फ्रूट्स और सलाद एक्सेट्रा। चूंकि पकाते वक्त, चूंकि भोजन पका है हाई टेम्परेचर पर, कुछ कुछ विटामिन भी निकल गया, इसीलिए खाने में कुछ कुछ कच्चा चीज भी रखना जरूरी है। जैसे में सलाद वगैरह ये सब हो गया, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मूली, कुछ फल फ्रूट्स, ये सब भी इंपॉर्टेंट है खाने में, ठीक है, ताकि बैलेंस डाइट मेंटेन रहे। अभी पढ़े ना, राइट। चलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, और भी चीजों के बारे में डील कर सकूं, राइट। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जा। चलो वेरी गुड, चलेंगे आगे। टॉपिक है हमारा
डिफिशियंसी डिजीजेस, डिफिशियंसी डिजीजेस यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के कारण हमारे शरीर में बीमारी हो जाता है। कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं लेंगे ना, हमारे शरीर को नहीं देंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स के चलते किस तरह का बीमारी होता है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, राइट। A diseases which arises due to the lack of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals in our diet over a long period of time is called deficiency disease. तो प्रश्न ये उठता है कि डिफिशियंसी डिजीज आखिरकार है क्या। तो वैसा कोई भी बीमारी जो हमारे भोजन के कमी से होता है, यानी कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब नहीं खाते हैं, और तो कमी हो गया हमारे शरीर में हो जाएगा, और इसी कमी के चलते बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का बीमारी को क्या बोलते हैं, तो डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। समझ गया डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है। वेरी गुड। अगला पॉइंट है, ए डिफिशियंसी डिजीज इज नॉट कॉज्ड इन ए डे और टू। डिफिशियंसी डिजीज जो है वो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन में नहीं होता, बल्कि लंबे समय से, महीनों या फिर सालों से आप कुपोषण का शिकार हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए, यानी कि आपने विटामिन मिनरल्स अच्छे खासे अमाउंट में अपने शरीर को दिया नहीं, तो इसी के कारण बीमारी हो जाएगा। तो ये 1-2 दिन में नहीं होता, बल्कि महीनों सालों में होता है ये सब। ठीक है, तो अगर खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से ही, आज से ही ये जो डाइट, आपका डाइट प्लानिंग है, खाने पीने का जो रवैया है उसको ठीक कर लीजिए अगर गड़बड़ा गया है तो, नहीं तो बीमार हो जाओगे, राइट। चलिए, आगे बढ़ने से पहले, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। ठीक है जी, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं रहेगा तो किस प्रकार का बीमारी होगा, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और टॉपिक हो गया प्रोटीन डिफिशियंसी। पॉइंट है, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ अ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज ए डिजीज नोन एज क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर नाम के एक बीमारी है जो बच्चों में हो जाता है, किसके कमी से, तो प्रोटीन की कमी से। अगर बच्चों को प्रोटीन अच्छे खासे अमाउंट में नहीं दिया जाए तो उसको एक प्रकार का बीमारी हो जाएगा जिसका नाम है क्वाशियोरकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्वाशियोरकर डिजीज अकर्स इन चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years of age। वैसा बच्चा जो 1 साल से 5 साल के बीच में है तो उसको क्वाशियोरकर नाम का बीमारी हो सकता है, अगर अगर वो प्रोटीन नहीं ले रहा है सही से। तो वैसा बच्चा जो छोटा है, 1 से 5 साल के बीच में है, उसको प्रोटीन अच्छे खासे अमाउंट में दीजिए ताकि उसको क्वाशियोरकर नाम का बीमारी ना हो सके, राइट। Next point, kwashiorkor develops when a mother stops feeding her child with breast milk to the birth of another baby too soon। देखिए, कोई भी माँ है, अगर अपने ब्रेस्ट से, अपने छाती से बच्चे को दूध नहीं पिला रही है तो भी क्वाशियोरकर नाम का बीमारी हो सकता है। ठीक है, कारण चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मदर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही है अपनी छाती से, अपनी ब्रेस्ट से, ठीक है, तो ये बीमारी हो सकता है। तो मदर से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मिल्क जरूर पिलाएं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाशियोरकर इज ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है। ठीक है जी, मिटता ही नहीं है, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कंपटीशन में भी कि क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है कि नहीं है। तो कौन सा डिफिशियंसी डिजीज है, तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है। तो इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़ जाए।
चलो वेरी गुड। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर, ठीक है। एक बच्चा है जो क्वाशियोरकर नाम के बीमारी से जूझ रहा है। देख सकते हो एकदम हाथ पैर फूल गया है, किस प्रकार से एकदम अजीबो गरीब तरीके से दिख रहा है। पेट छाती कुछ पता नहीं चल रहा, राइट। तो बच्चे का जो हालत है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा क्वाशियोरकर बीमारी के चलते, ठीक है। आगे चले, चलो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन और द मेन सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर डिजीज इन चिल्ड्रन आर फॉलोइंग। बच्चों में क्वाशियोरकर डिजीज होता है 1 से 5 साल के बीच जो बच्चा है, बच्चा हो या बच्चियां हो, दोनों के लिए है ये, ठीक है जी। ऐसा ना समझना कि लड़कों को ही सिर्फ ये बीमारी होता है। तो जो भी बच्चा है 1 से 5 साल, उस उसको बीमारी हो जाता है क्वाशियोरकर। तो उसका जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो कुछ निम्नलिखित है। या फिर वैसा बीमारी जो प्रोटीन के कमी से होता है, उसका भी लक्षण कुछ निम्नलिखित है। तो आइए चलिए वन बाय वन करके समझते हैं, राइट। सबसे पहला सिम्टम है, सबसे पहला लक्षण है कि द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड। जो बच्चे का बाल का रंग है वो लाल कलर का हो जाता है। दूसरा है द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स एंड बिकम्स स्कैली और रफ। जो बच्चे का स्किन है वो रुखड़ापन उसको में आ जाता है एकदम, ठीक है। तीसरा, the stomach of child becomes swollen and bulges out. Swelling of face and feet also takes place. देखा था ना कि बच्चा किस प्रकार से एकदम फूला हुआ है, हाथ पैर पेट सब फूल गया है। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज स्टंटेड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। बच्चा का ग्रोथ भी होना होगा तो धीरे धीरे एकदम होगा। नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज रिड्यूस्ड रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। कोई भी बीमारी को सह नहीं सकता है वो बच्चा, ठीक है ना। ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट है द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल, चिड़चिड़ा हिंदी में बोलते हैं। जो बच्चा है वो एकदम कमजोर हो जाता है और एकदम इरिटेबल, कुछ भी कहिएगा वो नहीं सुनेगा, रोने लगेगा, लड़ने लगेगा, चिड़चिड़ा एकदम हो जाएगा बच्चा, चिड़चिड़ाने लगेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट है कि नहीं। चलिए इसे लिख लिया, आगे बढ़े, चलें आगे। चलो वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि वैसा बीमारी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कमी से होता है। तो उस तरह की बीमारी को हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, राइट। पहला पॉइंट है the deficiency of proteins as well as carbohydrates in the diet of very small children babies causes a disease known as marasmus marasmus। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के कमी से एक प्रकार का बीमारी होता है जिसका नाम है मरासमस, ठीक है जी। अब मरासमस के बारे में जानकारी लेते हैं, तभी तो पता चला कि मरासमस क्या है। Marasmus disease occurs in infants or babies of up to 1 year of age। जो मारासमस नाम का बीमारी है वो 1 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मारासमस डेवलप्स when infants below the age of 1 year are abruptly weaned away from breast milk and are subsequently given a less nutritive food। तो वैसा बच्चा मरासमस नाम का बीमारी 1 साल के बच्चों में क्यों हो जाता है और कब हो जाएगा। तो 1 साल के बच्चों को मरासमस नाम का बीमारी हो जाएगा जब उसकी माँ अपनी छाती से दूध नहीं पिला रही होगी और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन जो जितना मिलना चाहिए उस बच्चे को वो नहीं मिल पाया होगा। तो इस प्रकार का बीमारी जो है वो हो जाएगा, राइट। चलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो ताकि कुछ और ही बातें आपसे किया जा सके, राइट। आगे चलें, चलो फिर। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस, ये जो बच्चे का जो कंडीशन तुम देख रहे हो किस प्रकार से एकदम टेढ़ा नजर आ रहा है, एकदम अजीब हाल इसका बना हुआ है। बच्चे का कंडीशन देखिए आप, कैसा बच्चा दिख रहा है, एकदम हड्डियां इसकी झलक रही है, दुबला हो गया, कमजोर हो गया, राइट।
तो ये इस प्रकार का हालत रहेगा बच्चे का, ठीक है। और ये भी पॉइंट था, यहाँ तक था, कंप्लीट कर लेना। आगे चलें, क्लियर देखिए तो। चलो आगे बढ़ने से पहले इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ और आप जो है वो इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। चलो फिर पॉइंट है हमारा, द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन और द मेन सिम्टम्स ऑफ मारास्मस डिजीज इन चिल्ड्रन और गिवन। देखिए बच्चों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के कारण होने वाली बीमारियों का निम्नलिखित सिम्टम्स है, यानी कि लक्षण है, और या फिर मरासमस डिजीज जो बच्चों में होता है 1 साल के बच्चों में, उसका लक्षण कुछ निम्नलिखित है, ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण देखते हैं, द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन। बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा दुबला पतला हो जाता है, राइट। दूसरा पॉइंट है, द चाइल्ड इज रिड्यूस्ड टू जस्ट स्किन एंड बोन्स। जो बच्चा है वो हड्डियां दिखने लगती है स्किन से बच्चे को। द बोन्स ऑफ अ चाइल्ड सोन थ्रू द स्किन। स्किन से एकदम हड्डियां दिखने लगता है उस बच्चे के शरीर में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, द रिब्स ऑफ चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। जो बच्चे का रिब्स है, छाती में जो रिब्स होता है ना, इस प्रकार से मेढ़ा हुआ है उससे, वो भी आसानी से दिखने लगता है, रीढ़ रीढ़ रिब्स। नेक्स्ट है, द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। बच्चे में एकदम इतना भी शक्ति नहीं होता है कि ऐसे पौड़ दिए तो अपने से ही करवट हो जाए, एकदम हिलने का भी शक्ति ना रहेगा। पांचवा पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप्स कंप्लीटली। और बच्चे का जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली रुक जाता है। नेक्स्ट, द चाइल्ड्स वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज। जो बच्चे का जितना एज है उस हिसाब से जो वेट होना चाहिए उससे भी वजन कम हो जाता है, यानी कि हालत एकदम बहुत बेकार हो जाता है, राइट। चलिए तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विटामिन डिफिशियंसी डिजीज। अब हम लोग ऐसे बीमारियों को पढ़ेंगे जो विटामिन के कारण होता है, ठीक है ना। तो विटामिन के कारण होने वाली बीमारियों को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो हमारा पॉइंट है, डिफिशियंसी और लैक ऑफ वेरियस विटामिन इन द ह्यूमन डाइट गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। देखिए बच्चों में विटामिन की कमी हो जाने के कारण बहुत सारा बीमारी और डिसऑर्डर भी हो जाता है बच्चों को, ठीक है। लिखा गया है कि सम ऑफ द विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी एंड रिकेट्स। देखो विटामिन के कारण बच्चों में जो बीमारियां होता है वो कुछ निम्नलिखित है। पहला बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के कारण होता है बच्चों में। बेरी बेरी तीसरा है, स्कर्वी चौथा है, रिकेट्स। ये सब बीमारी का नाम है जो विटामिन के कारण होता है बच्चों में, ठीक है। जवान पर्सन के ना के बराबर होता है, लेकिन उसको भी विटामिन की कमी होगा तो उसको भी हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो चलिए अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लीजिए, मैं आपके स्क्रीन से बिल्कुल ही साइड हट गया हूँ। आप इसे सुंदर गुड हैंड राइटिंग में जो है वो इसे लिख लो। आगे बढ़े ना, आगे चले। चलो फिर देखिए सबसे पहला है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के कारण जो बीमारी होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, राइट। लिखा गया, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वीकन्स आवर विजन और आई साइट इन डिम लाइट। विटामिन ए का कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तो कम रोशनी में हमें अपनी आंखों से देखने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द inability of a person to see properly in dim light, especially at night, is called night blindness। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, कोई पूछेगा तो बोल देना कि कोई भी पर्सन को रात में या फिर कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, इसी को हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। या फिर रात में उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देगा तो उसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। Next point, the deficiency of vitamin A over a long period of time can lead to total blindness। और
अभी तो नाइट ब्लाइंडनेस ही हुआ है विटामिन के कारण। अगर ये विटामिन जो है वो लगातार उसके शरीर को नहीं मिलता रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा, तो वो अंधा ही हो जाएगा एकदम पूरे के पूरे। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आगे बढ़ने से पहले आप चाहो और आप इसे लिख डालो, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, राइट। चलिए, अब दूसरा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन। विटामिन बी वन के कारण कौन सा बीमारी होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, राइट। लिखा हूं, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन इन फूड कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी। विटामिन बी वन के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी होता है, ठीक है जी। अब बेरी इट्स सिम्टम्स ऑफ बेरी आर एज फॉलोज। तो बेरी का क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, बेरी जिसको होगा वो क्या फील करेगा, तो यही बता रहा हूं। द मसल्स ऑफ द पर्सन बिकम्स वेरी वीक। जिसको वेरी हो गया ना, उसका जो मसल्स है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। एंड ही हैज वेरी लिटिल एनर्जी टू डू वर्क। और उसके पास शक्ति जो होगा ना शरीर में, वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, राइट। नेक्स्ट है द पर्सन में सफर हार्ट फेलर और बिकम्स पैरालाइज एंड देन डाई। और विटामिन बी वन के कमी से जो पर्सन है वो हो सकता है कि हार्ट फेलर हो जाए, उसका हार्ट फेल कर जाए, या फिर उस पैरालाइज्ड हो जाए और अंत में मौत हो जाए उसका। बेरी इतना खराब बीमारी है, सोच लो। और विटामिन बी वन के कमी से सब हो सकता है, इसीलिए बी केयरफुल। तीसरा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी के वजह से कौन सा बीमारी होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लिखा हूं, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज स्कर्वी। तो विटामिन सी के कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है स्कर्वी, राइट। लिखा हूं, द सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी और सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी डिजीज आर। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि विटामिन सी के कारण जो बीमारी होता है उसका लक्षण कुछ निम्नलिखित है, या फिर स्कर्वी नाम का जो बीमारी है उसका लक्षण क्या है कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून निकलेगा, लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत जो है वो कमजोर हो जाएगा, हिलने लगेगा। ये स्कर्वी नाम के बीमारी का लक्षण है, ठीक है। चलिए, इसे लिख लीजिए अच्छे तरीके से, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ। आगे चले, आगे बढ़े, चलो फिर देख सकते हो ये फिगर है, द कंडीशन ऑफ गम्स एंड टीथ इन द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाता है कोई व्यक्ति का, उसका दांत का हालत, दांत का कंडीशन जो है वो तुम देख सकते हो, उसका टीथ का क्या कंडीशन है वो यहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है, राइट। चलिए, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए, देख लिया ना, आगे चले, चलो। अब देखिए यहाँ पे चौथा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। अब विटामिन डी के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लिखा हूं, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज ए डिजीज नोन एज रिकेट्स। बच्चों में विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी होता है बच्चों में विटामिन डी के कमी से, रिकेट्स, ठीक है जी। Next point, a child suffering from rickets has bent legs and pigeon type chest. जो बच्चों में जो लक्षण है रिकेट्स हो जाएगा ना, तो बच्चे का जो पैर है वो देख सकते हो इस फिगर में, वो बच्चे का पैर मुड़ गया है, रिकेट्स हो गया ना इस बच्चे को, इसीलिए बच्चे का पैर मुड़ जाता है और छाती जो है वो कबूतर का जैसा इस प्रकार से अलग जैसा हो जाएगा, ठीक है, निकला हुआ। नेक्स्ट है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी आल्सो लीड्स टू पुअर टीथ फॉर्मेशन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में दांत का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, यूं कहिए कि ढंग से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, राइट। और ये फिगर देख सकते हो, बच्चे का हालत देख सकते हो, द बोविंग ऑफ लेग्स और मतलब बेंडिंग ऑफ लेग्स इन द डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। रिकेट्स नाम की बीमारी हुई इस बच्चे को, इसीलिए जो लेग्स है वो मुड़ गया है। आगे चलें, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। आगे चलें, चलो। आगे बढ़ने से पहले इतनी सारी चीजों को इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे जो है वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट। चलिए, लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मिनरल डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि मिनरल के कमी से जो बीमारी होता है उस बीमारी के बारे में हम लोग जो है वो जानकारी लेते हैं, राइट। लिखा हूं, डिफिशियंसी और लैक ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट ऑल्सो गिव्स राइज टू नंबर ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर। किसके कमी, मिनरल्स के कमी से जो ह्यूमन डाइट में अगर मिनरल्स की कमी हो गया तो उसके कारण बहुत सारे बीमारी होता है, बहुत सारा डाइट और बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जो है वो जानकारी लेते हैं, राइट। लिखा हूं कि सम ऑफ द मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस आर, यानी कि कुछ मिनरल्स के कारण जो बीमारी होता है वो कौन कौन सा बीमारी होता है जो मिनरल्स के कारण होता है, मिनरल्स के कमी से होता है। तो पहला है रिकेट्स, दूसरा है क्रेटिनिज्म, तीसरा है ग्वेट्री और चौथा है एनीमिया। ये सब जो है वो मिनरल्स के कमी से होता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। और लिखा हूं कि we will now discuss the diseases caused by the deficiency of the minerals calcium, iodine and iron। देखिए, वैसे बीमारी जो मिनरल्स के कारण हुआ, कैल्शियम के कमी से हुआ, आयोडीन की कमी से हुआ और आयरन के कमी से हुआ, तो इस प्रकार के बीमारी को अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहला टॉपिक आता है डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी हो गया हमारे शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा, तो उस डिजीज के बारे में और उस बीमारी के बारे में जानकारी लेते हैं, राइट। तो लिखा हूं, इफ ए चाइल्ड डज नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अगर कोई बच्चा है जो अच्छे खासे मात्रा में कैल्शियम अपने शरीर को नहीं दे रहा है तो इट्स बोन्स रिमेन सॉफ्ट, तो उसका जो बोन है वो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। एंड और बेंट अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन बॉडी, दिस इज कॉल्ड रिकेट्स। तो इसका जो बोन है, अगर बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको कैल्शियम की कमी हो गया तो उसका जो बोन्स है, हड्डियां है, वो कमजोर हो जाएगा और कमजोर होने के कारण अपने ही शरीर के भार के कारण उसका जो पैर है, पैर का जो हड्डी है वो मुड़ जाएगा क्योंकि वजन नहीं झेल पाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाता है। सोचो कितना खतरनाक है। Next point, the deficiency of calcium in the diet of children causes a disease called rickets। तो बच्चों में कैल्शियम की कमी हो गया उसके शरीर में तो कौन सा बीमारी होगा, तो रिकेट्स होगा। याद रखेगा, एक नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है द मेन सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स आर, रिकेट्स का कुछ निम्नलिखित सिम्टम्स है। क्या क्या है, बेंट लेग्स, पैर जो है वो मुड़ा हुआ रहेगा, पिजन टाइप चेस्ट, कबूतर जैसा छाती रहेगा, राइट। नेक्स्ट है, प्लीज नोट दैट, यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि दैट रिकेट्स इज ए चिल्ड्रंस डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी एज वेल एज बाय द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। देखिए, जो रिकेट्स नाम का जो बीमारी है वो बच्चों में होता है, किसके कारण होता है, तो विटामिन डी के कमी से होता है या फिर और कैल्शियम के कमी से और विटामिन डी के कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाता है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑब्वियसली यस। चलिए, अभी तक अगर आपने नहीं लिखे हो तो अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ और ही बातें मैं आपसे कर सकूं। इतना सारा कुछ समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ जाए, राइट। चलिए, ये फिगर जो है वो देख सकते हो, पहले भी दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से बच्चे का पैर कमजोर हुआ और ये मुड़ मुड़ चुका है पैर, राइट। देख सकते हो पैर जो है बहुत ज्यादा मुड़ चुका है, राइट। चलिए आगे बढ़ाएं, चलें फिर, चलो। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो जानकारी लिया जाए, राइट। लिखा हूं, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन मिनरल इन द डाइट कैन कॉज टू डिजीज। आयोडीन की कमी से दो प्रकार का बीमारी हो सकता है, पहला है क्रेटिनिज्म और दूसरा है गोएट्री, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिखा हूं, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज नोन एज क्रेटिनिज्म। छोटे बच्चों, जो छोटा बच्चा है उसके डाइट में आयोडीन का कमी हो गया तो कौन सा बीमारी होगा, तो क्रेटिनिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म मींस फीबल माइंडेडनेस। क्रिटिसिज्म का मतलब वो क्या हुआ, क्रिटिसिज्म बीमारी हो जाएगा बच्चों को, इसका मतलब क्या, मतलब उसका जो दिमाग है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है द मेन सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी इन चिल्ड्रन और क्रिटिसिज्म डिजीज। और देखो जो बच्चों में आयोडीन की कमी से जो बीमारी हुआ क्रिटिसिज्म, उसका क्या लक्षण है, क्रिटिनिज्म का क्या लक्षण है? तो पहला है रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, उसका जितना फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। एंड मेंटल डिसेबिलिटी, और दिमाग से भी पैदल रहेगा, यानी कमजोर दिमाग रहेगा। नेक्स्ट है द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन दैट पर्सन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड गोइट्री। अब बच्चे, अब जवान व्यक्तियों में आयोडीन की कमी हुआ तो कौन सा बीमारी होगा? तो गोइट्री, गोइट्री हो जाएगा, ठीक है, घेगा जिसे बोलते हैं, घेगा। नेक्स्ट है गोइट्री इज द एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड इन आवर नेक। गोइट्री जो है वो क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में प्रेजेंट है, उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, फूल जाना, इस प्रकार से ऐसे फूल जाएगा। अभी फिर दिखाता हूं मैं। नेक्स्ट है द मेन symptom of iodine deficiency or Guattari disease is that the neck of the person appears to be swollen। सबसे मुख्य लक्षण क्या है ग्वाइट्री का? कि जो व्यक्ति का गला जो है वो फूल जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं घेगा हो गया। नेक्स्ट है द ग्वाइट्री डिजीज इज मोर कॉमन इन हिली एरियाज बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड ग्रोन इन सच एरियाज आर पुअर इन आयोडीन। देखिए सबसे ज्यादा गोइट्री नाम का जो बीमारी है वो कहाँ होता है? तो हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो भोजन उपजाया जाता है उस भोजन में आयोडीन का मात्रा बहुत कम रहता है, जिसके कारण गोइट्री नाम का बीमारी हो जाता है उन लोगों को, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे इतनी सारी बातों को अच्छे तरीके से लिख लीजिए ताकि कुछ और भी बातें मैं आपके साथ कर सकूं, राइट। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलो फिर, चलो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, राइट। देख सकते हो कि किस प्रकार से इस महिला का जो ये क्या बोलते हैं नेक है, गर्दन है, वो किस प्रकार से फूल गया, गोइट्री डिजीज हो गया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, द गोइट्री डिजीज डज नॉट अकर इन कोस्टल एरियाज। जो गोइट्री डिजीज है वो कोस्टल एरियाज में ना के बराबर होता है। सी साइडेड, सी साइड फिश, सी साइड, इसको काट दीजिए, ठीक है। सी साइड, कोस्टल एरियाज का मतलब क्या हुआ? सी साइड। क्यों भाई? बिकॉज कोस्टल पीपल ईट ए लॉट ऑफ सी फूड लाइक सी फिश विच कंटेनिंग गुड अमाउंट्स ऑफ आयोडीन। वैसा व्यक्ति जो कोस्टल एरियाज में रहता है, यानी कि समुद्र तट पे रहता है, उसको बहुत कम चांस है और ना के बराबर गोइट्री डिजीज होता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन खाता है, मछली खाता है, और मछली में आयोडीन अच्छे खासे मात्रा में, इसीलिए उसको कभी गोइट्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयोडीन का कमी उसको हो ही नहीं सकता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ आयोडीन मिनरल इन आवर होम्स इज द आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज्ड इन कुकिंग फूड। आयोडीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है हमारे किचन में है, हमारे रसोई घर में है, वो है नमक, जो भोजन में मिलाया जाता है, वो खाइए और तो आपको गोइट्री डिजीज का भी नहीं होगा, राइट। और ये फिगर है, देख सकते हो ये फिगर किस प्रकार से इस महिला का जो गर्दन है वो फूल चुका है, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, आगे चलें, चलें फिर। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के कारण कौन सी बीमारी होगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं, राइट। लिखा हूं, आयरन मिनरल इज नेसेसरी फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। हमारे रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? आयरन। आयरन का इस्तेमाल होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, किस लिए? तो हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन। देखो, अगर हेमो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ आयरन, आयरन के कमी से हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन हमारे ब्लड में रहेगा ना, तो हेमोग्लोबिन बनेगा, और आयरन कम हो गया तो हेमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, तो जिसके कारण द ब्लड ऑफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन to all the body cells to meet their requirement of oxidation of food and production of energy. This leads to anemia। देखिए, हमारे शरीर में आयरन की कमी से क्या हो जाता है?
तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो अच्छे खासा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरीड हो नहीं पाता है, जिसके कारण उसको कमजोरी हो जाता है। और कमजोरी हो जाता है तो एक बीमारी का नाम देते हैं इसी कमजोरी को, जिसको नाम है एनीमिया। एनीमिया सबसे ज्यादा लड़कियों को हो जाता है। कमजोरी, एनीमिया क्या है, तो कमजोरी हो गया, उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। Next, anemia is a disease in which the level of hemoglobin in the blood less than normal, reducing the oxygen carrying capacity of blood. देखिए, एनीमिया जो है वो एक प्रकार का बीमारी है जो जिसमें क्या होता है कि पर्सन के खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन अच्छे तरीके से कैरी नहीं कर पाता है हमारा ब्लड, यानी कि ढो नहीं पाता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है, एकदम कमजोर महसूस करते हैं। राइट। नेक्स्ट है द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया। अगर हमारे खाने पीने में आयरन की कमी हो गई, आयरन का कमी हो गया खाने पीने में, तो कौन सा बीमारी होगा, तो याद रखना एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। लिखा हूं, द मेन सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी और एनीमिया डिजीज आर। एनीमिया डिजीज का या फिर आयरन के कमी के चलते जो बीमारी होता है एनीमिया, उसका कुछ निम्नलिखित लक्षण है। जैसे में द पर्सन लुक्स पेन, यानी कि कमजोर जैसा दिखेगा व्यक्ति। फील्स वेरी वीक, बहुत कमजोर हो जाएगा। टायर्स इजली, तुरंत थक जाएगा, कुछ करेगा थक जाएगा, सीढ़ी चढ़ेगा थक जाएगा। एंड लॉस वेट, वजन भी कम हो जाएगा। हिज नेल्स आल्सो टर्न व्हाइट, जो नाखून है हल्का सा रेड रेड कलर का हम लोगों को होता है ना, लेकिन वह उन लोगों को कैसा हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट कलर का हो जाएगा नाखून। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो जितने भी प्रकार का जो बीमारी है, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। राइट। देखिए, जितने भी प्रकार का बीमारी हमने आपको पढ़ाया भी, हमने आपको सिखाया, वो सभी बीमारी जो है वो कुछ ना कुछ भोजन के कमी से ही होता है। तो हर एक बीमारी को यहाँ पे लिखा हूँ, ऑल द डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो जितने प्रकार का डिफिशियंसी डिजीज है, उन सभी बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। कैसे, तो एक अच्छे खासा बैलेंस डाइट लेकर के। यानी कि हम लोग अगर हेल्दी भोजन खाएंगे तो कभी भी हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए, जब भी बच्चा कहता है कि पापा ये खाएंगे, घर में ये बनाइए, हेल्दी फल ला कर दीजिए, अंगूर ला कर दीजिए, उसके पेरेंट्स मना करता कहता पैसा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एक न एक दिन बीमार हो जाएगा, वो खाने की कमी कीजिएगा तो। और वही पैसा आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा, तो डॉक्टर के क्यों दिखाने के लिए दीजिएगा, आप उसी पैसे से उस बच्चे को खिलाइए पिलाइए, ताकि आपका जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो तंदुरुस्त रहे, हष्ट पुष्ट रहे। है कि नहीं। राइट। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि खाना पीना जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। अच्छा खासा अमाउंट में जितना खाने पीने पर ध्यान दो यार, खूब खाओ दवा करके। जितना ज्यादा खान पान पर ध्यान रखोगे, आपका शरीर हेल्दी रहेगा। और आप हेल्दी रहोगे तभी तो कोई कार्य करोगे ना। आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे, कार्य कैसे करोगे बताओ। अरे टेंशन फ्री रहोगे, खाना पीना अच्छा रखोगे, तो आपका पास अच्छा शरीर रहेगा, तभी तो आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। राइट। अब शरीर से कमजोर है, चलने से कतरा रहे हो, तो कैसे कहीं स्टेज पे जाकर के भाषण दे सकते हो, कैसे मतलब कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। राइट। हमारी बातों को समझ रहे हो। ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में यहीं तक लगी। ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।